કરીએ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા આજે ખાસ ફોકસમાં છે અને પરિણામ અંતર્ગત આપણે કંપનીના મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરીએ કારણ કે ખાસું પોઝિટિવ એક્શન છે તો અત્યારે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે बैंक ऑफ इंडिया एमडी और सीईओ रजनीश कर्नाटक। सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका शो पर। और सबसे पहले सर यहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे, रेट कट से शुरुआत करना चाहूँगी जो जून में हमने देखा, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी पे इसका एक इम्पैक्ट आप देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे। जून में जो रेपो का रेट कट हुआ है वो 50 बेसिस पॉइंट से हुआ था, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे थोड़ा बहुत आएगा। बट वी फील दैट जो हमारे निम्स हैं जो 2.55 पे आए हैं वो बॉटम्ड आउट हो गए हैं। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि जो पहला रेट कट आया था वो फरवरी आया था, उसे हमने अब्जॉर्व कर लिया है। सेकंड रेट कट भी अप्रैल में आया था, उसको भी पूरे क्वार्टर में हमने अब्जॉर्व कर लिया है 25 बेसिस पॉइंट का। और जो अगर आप मार्च का हमारा ग्लोबल निम देखेंगे वो 2.61 था और अभी 2.55 है, तो 6 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन हुआ है मात्र। तो ये वाला जो 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट है वो जो जून में आया है उसकी फुल एब्जॉर्प्शन इस नेक्स्ट कमिंग क्वार्टर में होगी। हालांकि हमारा जो क्रेडिट ग्रोथ है इट विल बी मच बेटर इन दी नेक्स्ट क्वार्टर, इन सितंबर क्वार्टर, क्योंकि एवरेज एडवांसेस, डेली एवरेज एडवांसेस का जो ग्रोथ होता है वो बेटर होता है Q2 में Q1 के बेसिस पे। तो इंटरेस्ट इनकम मच बेटर होगी इस क्वार्टर में, आने वाले क्वार्टर में। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि नेट इंटरेस्ट इनकम इंप्रूव होगी एंड बिकॉज ऑफ दैट द नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो अभी 2.55 पे आ गए हैं, इवन दो द इम्पैक्ट पूरा अभी पूरे क्वार्टर का आया नहीं है जून वाले कट का, तो स्टिल वी फील दैट आवर निम्स एट 2.55 हैव बॉटम्ड आउट। जी, तो सर आगे जानना चाहेंगे, स्लिपेजेस और क्रेडिट कॉस्ट अगर देखें तो अच्छे थे, बट एसएमई यहाँ से थोड़ा एक वरिंग फैक्टर है, तो आपका क्या व्यू रहेगा इसके ऊपर। एसएमई एडवांसेस जहां तक की बात करूं मैं, तो उसमें ग्रोथ जो है क्रेडिट साइड से तो काफी अच्छी है। 17% की वाईओवाई ग्रोथ हमारी एमएसएमई बुक में है। जहां तक उसमें एसेट क्वालिटी स्ट्रेस की बात करें तो फ्रेश स्लिपेजेस जो हुई हैं उसका 30% के आसपास एमएसएमई की स्लिपेजेस हैं। उसके अंदर मैं फर्दर बात करूं अगर, तो अप टू 20 लाख वाले जो अकाउंट है एमएसएमई में उसमें स्लिपेजेस ज्यादा हुई हैं। तो बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे अकाउंट स्लिप हुए हैं। और Q1 के दौरान नॉर्मली जो कलेक्शन एफिशिएंसी होती है वो थोड़ी सी कम होती है। विद बिजी सीजन कमिंग सितंबर का और दिसंबर का, वी फील दैट जो एसेट क्वालिटी है वो इंप्रूव होगी, बोथ इन टर्म्स ऑफ द लेसर स्लिपेजेस नंबर 1 एंड लेसर नंबर ऑफ एसएमए नंबर्स। तो एसएमए नंबर भी रहे हैं एमएसएमई में, जो हमारी प्रेजेंटेशन में इफ यू सी दैट 30% के अलावा के आसपास एमएसएमई में एसएमए रहा है, तो वो भी कम होने की संभावना है सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में। जी, सर रजनीश सर, यहाँ से सेगमेंट वाइज अगर देखें तो रिटेल और एग्रीकल्चर के ऊपर जानना चाह रही थी, यहाँ पर कैसे देख रहे हैं आप परफॉर्मेंस। रिटेल और एग्रीकल्चर में, रिटेल में हमारी ग्रोथ जो है वो 19% के आसपास रही थी वाईओवाई बेसिस में, और एग्रीकल्चर की जहां तक मैं बात करूं वहां पे हमारी ग्रोथ 12% के आसपास रही थी। इस क्वार्टर में Q1 में जो हमारी रैम की ग्रोथ है रिटेल एग्रीकल्चर एमएसएमई की 16% से ज्यादा रही थी। इस साल भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FY26 में हमारी जो क्रेडिट ग्रोथ 12% के आसपास रही है, ग्लोबल क्रेडिट ग्रोथ, इस साल FY26 में हम गाइडेंस दे रहे हैं 12 to 13% की क्रेडिट ग्रोथ होगी, विच मीन्स शेड बेटर देन जो हमारी क्रेडिट ग्रोथ पिछले साल FY25 में थी। इसी तरह से हम अपनी बुक के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी रैम बुक अराउंड 58% रहेगी मार्च 26 में, और 42% ऑफ द रैम बुक जो है वो हमारी कॉर्पोरेट क्रेडिट में रहेगी। जी, कपल ऑफ पॉइंट्स सर अभी लास्टली मैं जानना चाहूँगी। एक तो यहाँ से कॉर्पोरेट बुक को लेकर आगे के समय के लिए क्या आउटलुक शेयर करना चाहेंगे आप। जहां तक कॉर्पोरेट बुक का सवाल है, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमारा पाइपलाइन है, क्रेडिट की पाइपलाइन है, वो 70,000 करोड़ है कॉर्पोरेट में, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों मिला के। तो जो नेक्स्ट आने वाले 2 क्वार्टर में है, उस क्वार्टर में ये सारे लोन्स डिसबर्स होंगे आने वाले एनसुइंग क्वार्टर में। और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग भी है, इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर भी है जिसमें स्टील, सीमेंट, केमिकल्स एक्सेट्रा है, और नए सेक्टर्स भी हैं जिसमें आपके वेयर हाउसिंग आते हैं, डेटा सेंटर में फंडिंग आती है, ग्रीन फाइनेंसिंग आती है, सोलर और विंड एनर्जी में आती है, ईवी फाइनेंसिंग भी इसके अंदर में आती है, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग भी इसके अंदर में है। तो सारे सेक्टर सारे मिला के वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट कॉर्पोरेट सेक्टर में भी ग्रोथ हमें ठीक देखने को मिलेगी, कंसिडरिंग की जो हमारे पास पाइपलाइन है इस टाइम पे अराउंड 70,000 करोड़ की कॉर्पोरेट बुक में, ग्लोबल में भी और लोकल बुक में भी। जी, राइट सर। सर लास्टली यहाँ से जानना चाहेंगे रजनीश सर, आरबीआई पॉलिसी को लेकर अभी जो आने वाली है क्या एक्सपेक्टेशंस है आपके।
जहाँ तक रेपो रेट कट की बात है, उसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि रेपो कट का एक वन ऑफ द मेन फंक्शंस इज़ टू गिव लिक्विडिटी इन द सिस्टम। तो अगर हम लिक्विडिटी की बात करें 1% रेपो कट आने के बाद जो फ़रवरी में 25 बेसिस पॉइंट आया था, फिर अप्रैल में 25 बेसिस और जून में 50 बेसिस। तो उसके बाद लिक्विडिटी काफ़ी सफिशिएंट और एडिक्वेट है सिस्टम के अंदर में। अगर हम यस्टरडे की लिक्विडिटी की बात करें, अगेन 2 लाख करोड़ से ऊपर की लिक्विडिटी थी। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने सीआरआर भी कट कर दिया है 1% से। 6 सितंबर से 1% का कट आएगा इन 4 ट्रांचेस। तो उससे भी 2 लाख करोड़ से ज्यादा की लिक्विडिटी सिस्टम के अंदर में आएगी। इसके अलावा एक और डेटा पॉइंट ये है कि मॉनसून पूरे इंडिया में अच्छे से हो रही है, रिटेल इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। तो इन दी शॉर्ट टर्म इन दिस करंट एमपीसी वी डू नॉट फील दैट रेपो कट आना चाहिए। ये हमारा इन हाउस व्यू है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। बट क्योंकि लिक्विडिटी एम्पल है सिस्टम में, तो हमें ऐसा लगता है कि इस वाले एमपीसी में शायद रेट कट ना आए।